आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसरो ICRB रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें कि साइंटिस्ट पोस्ट पे एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड वे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, isro.gov.in/careers.html। ये आपको वेबसाइट पे जाना है, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप इस सेक्शन को चूज़ कीजिए, करियर्स सेक्शन को, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिस के अंडर एक नोटिस आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऐसा करके दे रखा है, जो 29 अप्रैल को यानी कि कल आई है, फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर SC इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज 29 अप्रैल को कल आई थी एडवर्टाइजमेंट। डेट इसकी 29 अप्रैल है और यहाँ पर ऑनलाइन डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, लास्ट डेट सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन को लास्ट डेट है 19 मई। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, 19 मई लास्ट डेट है। और यहाँ पर हम इसका एडवर्टाइजमेंट जो है PDF उसको डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कुछ इस तरीके से कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं बेस्ड ऑन गेट स्कोर, यानी कि वैलिड गेट स्कोर जिसका होगा उसके लिए ये रिक्रूटमेंट है। ओके, और यहाँ पर क्या प्रोफाइल नेम ऑफ द पोस्ट क्या होगा, तो साइंटिस्ट और इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है 22। और जो उनकी पोस्टिंग आएगी वो कहाँ कहाँ आ सकती है, बेंगलुरु आ सकती है, हैदराबाद आ सकती है, अहमदाबाद आ सकती है, श्रीहरिकोटा आ सकती है और तिरुवनंतपुरम। और अगर हम सेकंड प्रोफाइल की बात करें तो वो है मैकेनिकल साइंटिस्ट इंजीनियर SC, जिसकी वैकेंसी है 33। और इनकी जो पोस्टिंग है वो बेंगलुरु, महिंद्रागिरी, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और वलियामाला आ सकती है। और थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंस SC कंप्यूटर साइंस, जिसकी टोटल वैकेंसी 8 है और इनकी पोस्टिंग आ सकती है बेंगलुरु, हसन, हैदराबाद, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं तीनों की ही। तो BE BTech और इक्विवेलेंट EC में होना चाहिए फॉर दिस EC प्रोफाइल, जिसमें कि 65% का मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स बनना चाहिए और CGPA 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। वैसे ही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल का भी और कंप्यूटर साइंस का भी। तो BE और BTech होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें कि एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स का होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT पेपर में। ठीक है, वैसे ही बाकी ब्रांचेस का भी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आई होप आप लोगों को मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पे दिनांक मतलब कि 19 मई लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, और एज लिमिट है 28 ईयर्स एज ऑन 19 मई 2025। एज लिमिट आपको 19 मतलब कि 28 ईयर्स की दे रखी है। और हाँ, यहाँ पर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन इन फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू आपका डायरेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट 2024 और गेट 2025 स्कोर। Okay, the gate paper and the subject of qualifying degree of the candidates must be as per the discipline mentioned above the table। मतलब कि BE BTech कंप्यूटर साइंस का होगा, वैलिड गेट स्कोर कार्ड का CSIT में होगा, तभी उसको साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस में हायर किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी केयरफुल वाइल फिलिंग देयर गेट स्कोर, नॉट गेट मार्क्स और गेट रैंक। उनको गेट स्कोर फिल करना है, एज द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। Then ICRB will be verifying the gate score of the applicant on verification during the screening procedure. If it is found that the candidate's gate score is false, then the ICRB reserves the right to take appropriate action against the candidate, including criminal proceedings also. तो धोखाधड़ी ना करें। How to apply application for online registration will be hosted in the ISRO website। तो ये आपको 29 अप्रैल और 19 के बीच में
19 मई के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो उनको NCS पोर्टल पे जाना है और जो भी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हुए एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरना है। ओके, अपॉन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ईमेल आईडी जो होगी एप्लीकेंट की वो भी दी जाएगी इन द एप्लीकेशन करेक्टली, जो कंपलसर है, कंपलसरी है। लास्ट डेट है 19 मई जैसे कि बताया मैंने। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनोमस बॉडीज, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेजना होगा। देखो जो पहले से ही वर्किंग है, किसी PSU में काम कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट टू गो टू ISRO, या पहले से ही कोई गवर्नमेंट में है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन NOC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे, कि अगर आप ISRO में आपकी हायरिंग होती है तो आपकी प्रीवियस कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन करने का हक नहीं बनना चाहिए। ओके, also the candidate should apply for the post only under the intimation to and with the prior permission of the employer। ऑब्वियसली जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनकी परमिशन से ही वो दे सकते हैं। अगर नहीं आप NOC सबमिट कर पाएंगे तो आप अपीयर नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है, वैलिड गेट स्कोर पे। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, 250 रुपीज़ की है, जो ऑनलाइन मोड के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। पेमेंट मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं आप देख लें कि लास्ट डेट पेमेंट की 21 मई है, ठीक है। बाकी सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जितने भी वुमेन हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको पेमेंट नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए पेमेंट नहीं करना है उनको, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर इन GPG फॉर्मेट एंड गेट स्कोर कार्ड इन PDF फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। हाउएवर, candidates should be ready to submit original documents in support of qualification, age, category, NOC form from the employer etc। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। Shortlisting of the candidate for interview in the ratio of 1:7 shall be based on GATE score awarded and not on the GATE marks or GATE rank। सिर्फ GATE score आपका देखा जाएगा, ठीक है। अकेडमिक नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए, टेक्निकल 20 मार्क्स का, प्रेजेंटेशन और कॉम स्किल 20 मार्क्स की, और कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का, और अकेडमिक अचीवमेंट 10 मार्क्स का। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू होगा, जिसमें 40 मार्क्स आपका अकेडमिक नॉलेज होगा। फिर जो टेक्निकल एरिया इंटरव्यू में आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपका प्रेजेंटेशन और कॉम स्किल देखा जाएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन देखा जाएगा, ये सब देखा जाएगा। मिनिमम आपको 60 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने होंगे इंटरव्यू में, और PWBD कैंडिडेट्स को मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे। 50% of the weightage will be given to the GATE score and 50% of the weightage given to the interview marks। यानी कि 50% गेट स्कोर का वेटेज होगा और 50% इंटरव्यू मार्क्स का। पे एंड अलाउंसेस, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा साइंटिस्ट और इंजीनियर SC इन द लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स एंड विल बी पेड मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ 56,100 पर मंथ। इन एडिशन उनको DA, HRA, TA ये सब कुछ मिलेगा। ऑल्सो उनको न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा मतलब कि जो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो भी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। लीव, ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग, ये सब मिलेगा, ठीक है। और आपको करियर प्रोग्रेशन मतलब कि प्रमोशन कैसे होगा तो वो सब भी है, प्रमोशंस भी होंगे आगे चल करके।
तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्टली कुछ महत्वपूर्ण डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है फिल करने का 19 मई, और जो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 21 मई है। तो अब यहाँ पे जा कर के एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसरो, गेट और या फिर बार्क, एनआईसी, बहुत सारे पीएसयूज जो कंप्यूटर साइंस के लिए होते हैं, अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस और पीएसयू कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं गेट डेटा साइंस एआई के लिए और गेट सीएसआईटी के लिए, जिसमें कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है गेट डीएमए, और प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है गेट सीएसआईटी के लिए, जिसके सिर्फ 2 क्लासेस हुए हैं। ये कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो अभी भी आप लेट नहीं हो। 25 अप्रैल को ही हुआ है। आज यहाँ पर लास्ट डेट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ऑफ़र अवेल करने का। तो एक मंजिल ऑफ़र आपका चल रहा है जिसमें कि आपको बहुत ही कम कॉस्ट में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 9+1 मंथ का ऑफ़र चल रहा है जो 8,999 पे, 12+2 मंथ का ऑफ़र 9,999 पे। ये बेस्ट उसके लिए जो गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और ये उसके लिए जो गेट 2026 और पीएसयू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यूज़ करना है आपको रेफरल कोड HelloSonu01, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेरे पर्सनल मेंटरशिप के अंडर आपको टोटल 10 बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उस पर्सनल मेंटरशिप के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि रेफरल कोड HelloSonu01 यूज़ करना है। आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई रेफरल कोड, आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि यस मैम, मैंने आपके कोड से सब्सक्रिप्शन ले लिया है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स। आपको यहाँ पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एक तो प्लस, एक आइकॉनिक। ये मैंने आपको प्लस का कॉस्ट बताया। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो ये 15,999 है फॉर द सेम ड्यूरेशन, और यहाँ पे आइकॉनिक का कॉस्ट है 16,999। प्लस में आपको सारे एजुकेटर, जितने भी 10 से 12 एजुकेटर अभी करेंटली है, उन सबका लाइव बैच, उन सबके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलेगा सारे एजुकेटर का। और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये सब प्लस के बेनिफिट्स हैं। पर आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड बुक्स और पर्सनल कोच मिलेगा। प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक डिलीवर होंगे। तो आइकॉनिक में ये 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट है। नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू बैचेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 25 अप्रैल से, जिसमें कि मैंने डेटा साइंस एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। और इसका कोर्स फ्लो भी आप देख सकते हैं, सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं हम अपने बैचेस में। और जो भी स्टूडेंट्स गेट सीएसआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र और अभियान बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में डेली लाइफ पढ़ा रही हूँ। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आप लेट नहीं हो, सारे सब्जेक्ट्स आपके हम कवर करवा रहे हैं। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, जो प्लस में अवेलेबल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इन्वेस्टमेंट आप नॉलेज में करते हो, बेस्ट इंटरेस्ट हमेशा पे करती है। इसलिए कभी भी आप नॉलेज को हासिल करने से पहले पीछे ना हटें, हमेशा आगे रहें। जहाँ पे नॉलेज मिल रहा हो वहाँ पे आप जल्दी जल्दी उसको लेते चलें। ये कंपटीशन बहुत हाई है, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी रैंक लाने की। तो ये अनअकैडमी लर्नर्स हैं गेट 2025 के, जिनके रैंक टॉप 20 में आए। इतने सारे लर्नर्स के टॉप 20 में रैंक आए हैं। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो। गेट 2025 के टॉपर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। चलिए सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।